अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको 3-4 मसाइल बताना चाहते हैं। एक मसला ये पेश आता है कि अगर नमाज की हालत में घड़ी की तरफ देखा और वक्त को भी समझ लिया तो क्या इससे नमाज फासिद हो जाएगी, यानी नमाज टूट जाएगी या नमाज नहीं टूटेगी। तो देखिए, अगर नमाज की हालत में नमाज पढ़ते हुए घड़ी की तरफ जानबूझकर देखा और वक्त को भी समझ लिया तो इससे नमाज तो नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह हो जाएगी। यानी मकरूह का मतलब हम पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि मकरूह का मतलब ये कि नमाज जो हमारे जिम्मे फर्ज है वो जिम्मा अदा हो जाएगा, अलबत्ता सवाब में, नमाज के सवाब में कमी आ जाएगी। और अगर गलती से नमाज की हालत में हमारी निगाह घड़ी की तरफ पहुंच गई और हमने वक्त देख लिया तो गलती से जाने की वजह से नमाज मकरूह भी नहीं होगी। इसी तरह एक और मसला ये है कि क्या नमाज की हालत में हंसने से वुजू और नमाज टूट जाता है या नमाज नहीं टूटती है। तो देखिए, हंसना 3 तरीके से होता है। एक होता है कहकहा लगाना, यानी बआवाज़ बुलंद आवाज से हंसना, और एक होता है इस तरह से हंसना कि पास वाला सुन सके और खुद भी सुन सके, धीरे से हंसना। और तीसरा होता है सिर्फ मुस्कुराना, जिसे तबस्सुम कहा जाता है, जिसमें आवाज नहीं निकलती है। तो अगर नमाज की हालत में इतनी जोर से हंसा अगर कोई शख्स, नमाजी जो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज की हालत में इतनी जोर से हंसा कि खुद ने भी आवाज सुन ली हंसने की और पास जितने भी थे उन्होंने भी आवाज सुन ली, तो इस तरीके से हंसने से नमाज भी टूट जाएगी और वुजू भी टूट जाएगा। इसको कहकहा कहा जाता है। और नमाज की हालत में इस तरीके से हंसना कि खुद ने तो आवाज सुन ली थी लेकिन जो पास बैठे थे उन्होंने आवाज हंसने की नहीं सुनी थी, तो इस तरीके से हंसने से नमाज टूट जाएगी, अलबत्ता वुजू नहीं टूटेगा। और अगर इस तरीके से नमाज के अंदर हंसे कि खुद को भी आवाज नहीं सुनाई दी और पास वाले को भी आवाज नहीं सुनाई दी, यानी नमाज की हालत में सिर्फ तबस्सुम किया, यानी मुस्कुराए, जिसमें खुद ने भी आवाज नहीं सुनी, तो इससे ना नमाज टूटती है और ना वुजू टूटता है। इसी तरीके से एक सवाल ये आया था, क्या नमाज में रोने से नमाज टूट जाएगी। तो अगर नमाज में दर्द की वजह से बआवाज़ बुलंद जोर से रो दिया तो इससे नमाज टूट जाएगी, जानबूझकर रो दिया तो नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और कुरान की आयत का तर्जमा भी समझ रहे हैं और जहन्नम का तज़किरा आया उसके अंदर, नमाज के अंदर आयतों के पढ़ने पर, तो उन आयतों जो जहन्नम का तज़किरा आया उससे आंखों से आंसू निकल गए, आंखों में आंसू आ गए और उससे रोए, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। और इसी तरह एक और सवाल ये था कि नमाज में अगर छींक आई, अगर खुद को छींक आई या किसी और को छींक आई और नमाज में छींक में अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो इससे नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहना चाहिए। और अगर छींक किसी और को छींक आई और नमाजी ने, जो नमाज पढ़ रहा था, उसने यरहमुकल्लाह कह दिया, यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे, तो इस तरह बोलने से नमाज टूट जाएगी। इसी तरह एक और सवाल ये आया था कि नमाज की हालत में सलाम का जवाब देना, यानी आप नमाज पढ़ रहे थे और कोई शख्स आया और उसको मालूम ना होगा कि आप नमाज की हालत में थे, किसी कमरे में नमाज पढ़ रहे थे, या फिर उसको मालूम था और उसने बआवाज़ बुलंद जोर से सलाम किया और आपने नमाज पढ़ते हुए जुबान से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ये जवाब दे दिया, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। और सिर्फ आपने हाथ से सलाम का जवाब दिया तो इससे नमाज नहीं टूटेगी, जुबान से कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ से सलाम का जवाब दिया तो इससे नमाज नहीं टूटेगी, अलबत्ता नमाज मकरूह होगी। और अगर नमाज की हालत में किसी से दोनों हाथ से मुसाफा कर लिया तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। और ये जितने मसाइल हमने आपको बताए हैं ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 के अंदर लिखे हुए हैं।